जय श्री कृष्ण भक्तों। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आने वाली एक अत्यंत पुण्यदायी और चमत्कारी तिथि मानी जाती है। यह वही एकादशी है जिसका विशेष संबंध संतान प्राप्ति से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जिन दंपतियों को संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, जिनकी शादी को कई वर्ष बीत चुके हैं या जिनके जीवन में संतान से जुड़ी बाधाएं लगातार बनी हुई हैं, उनके लिए पुत्रदा एकादशी एक दिव्य अवसर लेकर आती है। खासकर जब यह एकादशी पौष माह में आती है तो इसे पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, जिसका फल और भी अधिक प्रभावशाली माना गया है। इस वर्ष पौष पुत्रदा एकादशी 30 दिसंबर मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। इस पावन तिथि की शुरुआत 30 दिसंबर की सुबह लगभग 7:15 से होगी और इसका समापन 31 दिसंबर की सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास होगी। ऐसे में जिन भी महिलाओं की इच्छा संतान प्राप्ति की है, उन्हें इस एकादशी का व्रत 30 दिसंबर को ही रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार उदया तिथि के अनुसार किया गया व्रत अधिक फलदायी होता है। यह एकादशी विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए अत्यंत लाभकारी मानी गई है जो लंबे समय से संतान सुख से वंचित है या जिनके घर में लगातार कन्या संतान का ही जन्म हो रहा है। वे पुत्र प्राप्ति की कामना करती हैं। यदि आप यह चाहती हैं कि आपको एक स्वस्थ, दीर्घायु, सुंदर और बुद्धिमान संतान की प्राप्ति हो, तो पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत और उपाय अवश्य करने चाहिए। पुत्रदा एकादशी का व्रत कई प्रकार से रखा जा सकता है। जो महिलाएं पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, वे निर्जल व्रत रख सकती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भक्त निर्जल भाव से एकादशी का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती है। यदि निर्जल व्रत संभव न हो तो फलाहार के साथ भी यह व्रत रखा जा सकता है। मुख्य बात यह है कि मन में श्रद्धा, विश्वास और सच्ची भावना होनी चाहिए। इस दिन श्री हरि विष्णु और भगवान शिव दोनों की उपासना का विशेष महत्व है। यदि आप इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं और भोलेनाथ की कृपा को भी प्राप्त कर लेते हैं, तो संतान प्राप्ति के मार्ग में आने वाली हर बाधा दूर हो जाती है। चाहे आपकी कुंडली में पंचम भाव पीड़ित हो, संतान योग कमजोर हो, पितृदोष, नजर दोष या किसी भी प्रकार का कोख बंधन हो, पौष पुत्रदा एकादशी के दिन किए गए यह उपाय अत्यंत प्रभावशाली माने गए हैं। बहुत से लोग जीवन में अनेक पूजा पाठ, हवन और उपाय करते हैं, लेकिन फिर भी परिणाम नहीं मिल पाता। ऐसे में यह एकादशी एक आखिरी आशा की किरण बनकर आती है, क्योंकि यह दिन विशेष रूप से संतान प्राप्ति के लिए ही समर्पित होता है। इस दिन किया गया उपाय बहुत कम ही निष्फल होता है। इस दिन निसंतान दंपति, यदि पति पत्नी दोनों मिलकर यह उपाय करें तो परिणाम और भी शीघ्र प्राप्त होते हैं। यदि किसी कारणवश दोनों साथ में उपाय न कर पाए तो पति या पत्नी में से कोई भी एक श्रद्धा के साथ यह उपाय कर सकता है। विशेष रूप से यह उपाय महिलाएं स्वयं कर सकती हैं। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठना अत्यंत आवश्यक माना गया है। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मन में अपनी मनोकामना का संकल्प लें। यदि आप व्रत रख रही हैं तो व्रत का संकल्प श्री हरि विष्णु या लड्डू गोपाल के सामने हाथ जोड़कर ले। यदि व्रत भी नहीं रख पा रही हैं, तब भी उपाय अवश्य करें, क्योंकि संकल्प ही इस साधना की आत्मा है। इसके बाद उपाय के लिए आपको शिव मंदिर जाना होगा। कोशिश करें कि प्राचीन शिव मंदिर हो, क्योंकि ऐसे मंदिरों में की गई साधना जल्दी फल देती है। शिव मंदिर में आप अपने साथ जल का लोटा, गाय का कच्चा दूध, भांग धतूरा, सफ़ेद या पीले फूल, 2 बेलपत्र, 1 कटोरी
गाय का घी, 1 कटोरी साबूदाना या मखाने की खीर। ध्यान रहे चावलों का प्रयोग बिल्कुल न करें और एक दीप लेकर जाएं। शिवलिंग पर पहले दूध और फिर जल से अभिषेक करें। उसके बाद विधिवत पूजन करें। दीपक को मंदिर की चौखट पर प्रज्वलित करें। लंबी बाती का प्रयोग करें क्योंकि यह वंश वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद दोनों कटोरियाँ घी और खीर को शिवलिंग से स्पर्श कराते हुए अपना नाम, गोत्र और मनोकामना भोलेनाथ से कहें। फिर इन्हें शिवलिंग के पास रख दे, ऊपर नहीं। इसके बाद 2 बेलपत्रों में से एक बेलपत्र महिला स्वयं वहीं बैठकर ग्रहण करे और दूसरा बेलपत्र घर ले जाकर अपने पति को खिलाए। इस प्रकार पति पत्नी द्वारा किया गया यह उपाय संतान प्राप्ति में आने वाली बड़ी से बड़ी बाधा को भी दूर कर देता है। अंत में श्री हरि विष्णु की भी उपासना करें। संतान गोपाल मंत्र का जितना संभव हो उतना जाप करें। यदि विष्णु मंदिर जा सकते हैं तो पंचमुखी दीपक अवश्य जलाएं। इससे न केवल संतान सुख की प्राप्ति होगी बल्कि धन, सौभाग्य और परिवार में खुशहाली भी आती है। भक्तों, पौष पुत्रदा एकादशी साल में केवल 2 बार आती है, इसलिए इस अवसर को व्यर्थ न जाने दें। श्रद्धा और विश्वास के साथ यह उपाय करें। निश्चित ही श्री हरि विष्णु और भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। पौष पुत्रदा एकादशी साल में केवल 2 बार आने वाली एक अत्यंत दुर्लभ और शुभ अवसर है। यह दिन केवल व्रत और पूजा का नहीं बल्कि आशा, विश्वास और ईश्वर से सीधे जुड़ने का दिन है। यदि आप लंबे समय से संतान सुख की कामना कर रहे हैं, यदि हर कोशिश के बाद भी निराशा हाथ लग रही है, तो इस बार यह पावन तिथि आपके जीवन में एक नया उजाला लेकर आ सकती है। सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया कोई भी उपाय कभी निष्फल नहीं जाता। श्री हरि विष्णु और भोलेनाथ की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। बस आवश्यकता है धैर्य, आस्था और नियम पूर्वक साधना की। याद रखिए, भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। इसलिए 30 दिसंबर मंगलवार को आने वाली पौष पुत्रदा एकादशी के दिन इन उपायों का अवश्य करें। व्रत रखें, पूजा करें और मन ही मन ईश्वर से अपनी संतान सुख की कामना करें। निश्चित रूप से आपके जीवन में शीघ्र ही खुशियों की किलकारी गूंजेंगी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। अपने परिवार और ज़रूरतमंद लोगों के साथ साझा कीजिए ताकि कोई भी इस पावन अवसर से वंचित न रह जाए। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय और हर हर महादेव अवश्य लिखें, जिससे हरि हर की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ऐसी ही और पावन चमत्कारी उपायों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, नए उपाय और नई आध्यात्मिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव।